हेलो फ्रेंड्स, अनिका आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का टाइम पीरियड है वो डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बाबर, हुमायूं और अकबर का टाइम पीरियड देखा था। साथ ही हमने सूर साम्राज्य को भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर और शाहजहां के विषय में। जहांगीर, जिसे प्यार से अकबर किस नाम से पुकारते थे? शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। इनका जन्म है वो शेख सलीम चिश्ती की खनका में हुआ था। इस वजह से इनका क्या नाम रखा गया था? सलीम नाम है वो भी रखा गया था। सैन्य सेवाओं के कारण इन्हें सलीम को 12,000 मनसब है वो प्राप्त हुआ था। हम देखते हैं कि जो सलीम या जहांगीर है वो 1299 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर द्वारा अबुल फजल को भेजा गया, जिसकी सलीम द्वारा 1602 ईस्वी में क्या कर दी जाती है? हत्या है वो करवा दी जाती है। इसके बाद में कालांतर में जो अकबर था उसकी 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और अकबर की मृत्यु पर के बाद में आगरा के किले में सलीम है उसने सत्ता संभाली थी और एक उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी थी? नरूद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह है। इसकी उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठता है। जहांगीर के अगर टाइम पीरियड में हम देखें तो इसने सिख गुरु अर्जुन देव है इसको मृत्युदंड दिया था। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड क्यों दिया था? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जब खुर्रम विद्रोह करता है, जहांगीर का पुत्र खुर्रम है वो विद्रोह करता है तो उससे आशीर्वाद है वो गुरु अर्जुन देव का मिला हुआ था। इस वजह से जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव है इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या या फिर इनको मृत्युदंड दिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जहांगीर के टाइम पीरियड में क्या हमें मेनली देखने को मिलता है। तो जहांगीर की जो कंधार विजय है वो सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से क्या थी? महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहांगीर की कंधार विजय है वो सैनिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जहांगीर है उसके द्वारा 1611 ईस्वी में एक विधवा थी मेहरुनिसा, इससे विवाह किया जाता है। इस विधवा की मेहरुनिसा जो किसकी पत्नी थी? अली कुली बेग है इसकी पत्नी थी, जिसे जहांगीर द्वारा बाद में क्या कर दी जाती है? अली कुली बेग की हत्या कर दी जाती है और मेहरुनिसा से खुद विवाह कर लेता है। इसी मेहरुनिसा को हम नूर महल या फिर नूरजहां की उपाधि भी दी गई थी। इस नाम से भी इसको जानते हैं, नूर महल के नाम से भी। बाद में इससे बादशाह बेगम है वो भी बनाया गया था। ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो है वो जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे। हॉकिंस कब आए थे? हॉकिंस आए थे 1608 ईस्वी में आते हैं और ये व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन जहांगीर द्वारा इन्हें व्यापारिक रियायतें हैं वो नहीं दी गई और 400 का मनसब है वो इन्हें प्राप्त हुआ था। तो हम देखें कि क्या कैप्टन हॉकिंस है वो व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहे थे? तो इसका आंसर होगा नहीं, उन्हें व्यापारिक रियायतें नहीं मिलती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सर टॉमस रो है वो 1615 ईस्वी में भारत आते हैं। 1616 ईस्वी में वो अजमेर में किससे मिलते हैं? अजमेर में जहांगीर है इनसे मिलते हैं। और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में कौन सफल रहा था? सर टॉमस रो है वो व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहा था। 1627 ईस्वी में क्या हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है? शाहजहां, जिसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां की बात की जाए तो इसका विवाह है वो किससे होता है? आसफ खां की पुत्री। आसफ खां कौन थे? आसफ खां है वो जो नूरजहां या फिर नूर महल है इसके भाई था आसफ खां। और इस आसफ खां की पुत्री से किसका विवाह होता है? शाहजहां का विवाह होता है। पुत्री का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ इसका विवाह होता है। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा के किले में इसका क्या होता है? राज्यारोहण होता है। 1627 में क्या किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और फरवरी 1628 में गद्दी पर कौन बैठता है? शाहजहां बैठता है। इसके टाइम पीरियड के विद्रोह को अगर डिस्कस किया जाए तो मेनली हमें देखने को मिलता है खानजहां लोधी का विद्रोह और जुंझार सिंह बुंदेला है इसका विद्रोह है। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में इसके द्वारा शाहजहां के द्वारा क्या किया था? पराजित है वो किया गया था। शाहजहां के टाइम पीरियड की ओर देखा जाए तो इसने अहमदनगर का विलय है वो अपने साम्राज्य में किया था। अहमदनगर जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है उसका विलय अपने क्षेत्र में किया और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह है उसे भी परास्त किया था। 1652 ईस्वी में शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, उसको दक्कन का वायसराय बनाया। तो दक्कन का वायसराय बाद में ये किसको बना देता है? अपने पुत्र औरंगजेब है उसको बना देता है। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था? शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था। हम देखते हैं कि शाहजहां के जो पुत्र हैं उनमें उत्तराधिकार का संघर्ष है वो देखने को मिलता है। और उसमें मेनली जो उत्तराधिकार का संघर्ष है वो शाहजहां के जो पुत्र थे
और औरंगजेब के भाई थे दारा, मुराद, शुजा, इनके मध्य हुआ था। जिनमें मेनली फेमस कौन कौन से युद्ध है? धर्मत का युद्ध है, सामोगढ़ का युद्ध है, खजुआ का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, ये मेनली फेमस है। धर्मत के युद्ध की बात की जाए, धर्मट का युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। हम 1657 ईस्वी में जब औरंगजेब है शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लेता है, और 1666 ईस्वी में बाद में देखते हैं कि शाहजहाँ है इसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ की अगर बात की जाए तो इसने जो शासक है अपना उत्तराधिकारी है वो दारा शिकोह को नियुक्त किया था, लेकिन औरंगजेब है वो भी गद्दी पर बैठना चाहता है, इसलिए बाद में उत्तराधिकार का संघर्ष है वो हमें मेनली देखने को मिलता है। उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद में इन सभी की जानकारी हमें शाहजहाँ के जो टाइम पीरियड था इसकी जानकारी हमें किन से मिलती है? इसके टाइम पीरियड में जो यात्री आए थे, फ्रेंच यात्री बर्नियर, ट्रेवनियर तथा जो इटालियन यात्री था मनुची, इसके द्वारा लिखे गए लेखों से हमें शाहजहाँ के शासनकाल का जानकारी है वो या फिर इनका वर्णन मिलता है। किसके यात्री? फ्रेंच यात्री थे बर्नियर और ट्रेवनियर, व एक इटालियन यात्री था मनुची। इनके द्वारा जो भी लेख लिखे गए हैं उनसे हमें शाहजहाँ के टाइम पीरियड की है जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बाद में जो शासक बनता है शाहजहाँ की मृत्यु के बाद में वो बनता है औरंगजेब। औरंगजेब जिसका बचपन है हम देखते हैं कि नूरजहाँ के पास बीता था। इसे शाही दरवेज या फिर जिंदा पीर है वो भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगजेब है वो कुरान की प्रतिलिपियां है और बेचता था और टोपियां सिलने का कार्य भी करता था। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद में असम, कूच और बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया था। किन किन को? असम, कूच, बिहार क्षेत्र है, रंगपुर, कामरूप और मारवाड़ की जो भी राठौड़ हैं उनको पराजित किया था। इसने राजा जय सिंह को डक्कर का गवर्नर है वो नियुक्त किया था। हम देखते हैं कि राजा जय सिंह है उससे पहले जो दक्कन का गवर्नर है, दक्कन वाला क्षेत्र है, उसका गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? सबसे पहले इसने किया था मीर जुमला को। मीर जुमला है उसे नियुक्त किया था दक्कन का गवर्नर, लेकिन मीर जुमला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में इसने दक्कन का गवर्नर कर दिया था जो शाइस्ता खां है। शाइस्ता खां की जब बंगाल में वो बनाया था उसे गवर्नर, और उसे बाद में शिवाजी ने पूना में जब अटैक करते हैं, शिवाजी के अटैक करने पर वो वहाँ से क्या करता है? भाग जाता है। शाइस्ता खां के बाद में किसको नियुक्त किया गया था? दक्कन का गवर्नर जय सिंह है, इन्हें नियुक्त किया था। कालांतर में हम देखते हैं कि जय सिंह और जो शिवाजी हैं इनके मध्य पुरंदर की संधि होती है जून 1665 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरंदर की संधि है वो किन के मध्य हुई थी? 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। और उस टाइम पीरियड में शासक कौन था? तो औरंगजेब उस टाइम पीरियड में शासक था। शिवाजी ने इस पुरंदर की संधि के माध्यम से अपने जो 23 किले हैं वो राजा जय सिंह को दे दिए थे, और राजा जो जय सिंह है इन्हीं के प्रयासों से 1660 ईस्वी में शिवाजी है वो औरंगजेब के दरबार में भी पहुंचते हैं, लेकिन औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमायुक्त व्यवहार नहीं किया जाता है, अपितु उन्हें षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया जाता है। इस वजह से वो अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त मार्ग से किले से बाहर निकलकर महाराष्ट्र की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1686 ईस्वी में औरंगजेब है वो स्वयं बीजापुर अभियान करता है। कब करता है? 1686 में क्या करता है? बीजापुर की ओर अभियान करता है और वहाँ पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। से 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी औरंगजेब द्वारा अधिकार कर लिया गया था। यानी कि उस टाइम पीरियड की जो महत्वपूर्ण थे बीजापुर और गोलकुंडा वाला क्षेत्र, उस पर इसका अधिकार इसने कर लिया था। इसके शासनकाल पे हिंदू जितने भी व्यापारी थे उन पर 5% टैक्स है वो बढ़ा दिया गया था। ये औरंगजेब की धार्मिक नीति में हम देखें तो औरंगजेब है वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। उसने जो हिंदू मंदिर हैं उनको भी बहुत अधिक तुड़वाया था और लूटपाट वहाँ पर की थी। इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था 1669 ईस्वी में, 79 ईस्वी में, और जजिया कर है वो भी हिंदुओं पर पुनः लगा दिया। 1669 ईस्वी में इसने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, और ठीक 10 साल बाद में जजिया कर 1679 ईस्वी में जो हिंदुओं पर जजिया कर है वो वापस लगा देता है। जजिया कर समाप्त कौन करता है? तो अकबर इसे समाप्त करता है 1664 ईस्वी में, लेकिन जब औरंगजेब आता है तो वह वापस इसे पुनः लागू करवा देता है। औरंगजेब ने महजब है यानी कि जो भी धर्म था उसको एक औजार के रूप में यूज किया था। अकबर के काल से जो चली आ रही थी प्रथा, जो रोका दर्शन और संगीत है, इन पर रोक लगा दी थी, और जितने भी इसके टाइम पीरियड में संगीतकार थे, चित्रकार थे, उनको इसने दरबार से निकाल दिया था।
विभिन्न प्रकार की जो नौरोज त्योहार है, तुलादान की प्रथा है, इन सबको भी इसके द्वारा बंद कर दिया गया था। 1707 ईस्वी में अहमदनगर नामक स्थान पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1668 ईस्वी में अगर इसके टाइम पीरियड में हम विद्रोह देखें तो वो देखने को मिलता है। 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया था, और 1672 ईस्वी में जो सतनामियों का विद्रोह है वो मेनली फेमस है। जाट है गोकुल के नेतृत्व इन्होंने कहा किया था, राजस्थान के भरतपुर वाला क्षेत्र है वहां पर इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसी के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो सिख गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के जितने भी अत्याचार है उनके विरुद्ध आवाज उठाई थी, इसलिए उसको मार दिया गया था। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, उत्तर जो मुगल सम्राट हम देखते हैं वो क्या थे, अयोग्य और कमजोर शासक हुए थे, जिससे धीरे धीरे मुगल साम्राज्य है वो पतित हो जाते हैं। 1707 ईस्वी में जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में गद्दी पर शासक कौन बनता है, बहादुर शाह है, मुगल तख्त पर बैठता है। और इसी बहादुर शाह के टाइम पीरियड में सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1711 ईस्वी में एक शिष्टमंडल है वो दरबार में भेजा था। इस शिष्टमंडल पर एक जो ईसाई महिला है इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, और इस ईसाई महिला का नाम था डोना जूलियाना डायस डा कोस्टा, ये इसका नाम था। और इसे कुछ उपाधियां भी मिली हुई थी, जैसे कि खातून बीबी, फिदवी, दुआगो जूलियाना जैसी इसे क्या मिली थी, उपाधियां मिली थी। इसके द्वारा पुर्तगालियों की हित है उनकी बहुत अधिक रक्षा की गई थी। हम देखते हैं कि 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार है वो और तख्त है वो षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बनकर रह गया था। तत्कालीन जो भी राजनीतिक शक्ति है वो शक्ति के रूप में उसका स्थान है वो गौण हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मुगल जो टाइम पीरियड है उसमें प्रशासन है वो किस प्रकार से था। तो मुगल शासन प्रणाली वो भारतीय और विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप है। कुछ तो इसमें भारतीय जो संस्कृति है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, कुछ ये विदेशी थे, तुर्क मुसलमान थे मुगल, तो इनका प्रभाव यानी विदेशी जो भी प्रणाली था सिस्टम उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि इस मुगलकालीन प्रशासन में सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर अधिपति होता है वो होता है बादशाह। बादशाह के बाद में नीचे हमें देखने को मिलता है वो है वजीर, जिसे क्या कहते हैं वकील मुतलक। ये एग्जाम में इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। बाद में हम देखते हैं कि वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता है, वित्त विभाग का प्रमुख होता है प्रधान सदर मीरे समा, इस नाम से कौन होता है, इसका वित्त विभाग का प्रमुख होता है। मुगल काल में हम देखें तो प्रांत है वो विभिन्न प्रकार के सूबों में विभक्त होता था, और ये सूबे अकबर के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते थे लगभग 15 थे। वहीं औरंगजेब के टाइम पीरियड में हमें ये बढ़कर हो गए थे 21 सूबे देखने को मिलते हैं। इनमें क्या मिलते हैं, इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन है वो कौन करते थे, फौजदार। अमल गुजार कौन होते थे, माल गुजारी का अधिकारी होता था उसे अमल गुजार कहते थे। वित्तकची ये कौन होता था, सहायक का कार्य करता था। सिकदार होते थे, सिकदार कौन होते थे, प्रगना के प्रमुख होते थे। आमिल होते थे, आमिल क्यों किसे कहते हैं, मुंसिफ को आमिल कहते थे। फौजदार होता था, फौजदार कौन होता था, खजांची होता था। और कानून गो यानी पटवारियों का अधिकारी है उनके हाथों में होता था। इन सूबों का जो भी कामकाज है वो होता था। बादशाह क्या होते हैं, बादशाह हमें प्रधान सेनापति देखने को मिलता है, और सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित होती थी। मनसबदारी जात और क्या किसमें विभक्त है, विभिन्न समारोह में विभक्त हैं। इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर है उसके में हम देखेंगे कि मुगल सत्ता के साथ प्रतिरोध और जो राजस्थान के जितने भी राजा मेनली हुए हैं उनका क्या क्या इसमें रहा था योगदान, उन्होंने किस प्रकार से इसका प्रतिरोध किया था। कौन कौन से जो शासक हैं जैसे कि राव सेखा, हमीर चौहान, महाराणा प्रताप है, चंद्रसेन है, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह राठौड़, इनके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज है उसमें डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है।